पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दिए अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। पक्का इरादा करो कि इस जन्म में जरूर जरूर अपना कल्याण कर जाना है। इस जन्म में अंतःकरण को जरूर जरूर धो देना है, नहीं निर्मल कर लेना है, विमल कर लेना है, स्वच्छ करके छोड़ना। ऐसा पक्की जिद ले लो, पक्का इरादा कर लो। पहले तो पता नहीं था, अनजाने रूप में हम डूबते रहे, उतरते रहे। अब तो प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी। गीता जी की वाणी और उसको समझने के लिए इतनी माध्य हुई, भगवान ने बुद्धि दे दी, शौक पैदा कर दिया, जुट जाए कि अब तो मैंने अपना कल्याण कर लेना, अवश्य में अब के मैंने जरूर कहा। और कल्याण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण को नकारात्मक वृत्तियों से छुड़ा देना। कपड़े धोने का मतलब क्या होता है? मैल छुड़ाना। हाँ, ये ऐसा महापुरुषों ने कहा। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना क्लियर मेरे आचार्यों ने मेरे लिए किया, गुरुदेव जी ने मेरे लिए इतना जो है ज्ञान दिया, पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भी पूर्ण पुरुषार्थ कीजिए। और आप सियाने जानते ही हैं, जो अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है भगवान उसकी पूरी सहायता करते हैं। अब हम जीवन में देख ही रही हैं, पहले घोटे लगाते थे हम 10वीं में, 9वीं में, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अब हम खुद देख रहे हैं परमात्मा उन्हीं की सहायता क्या करते हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। आओ हम इस रूप में सहायता करें। पहले पक्का इरादा करें कि मैंने इसी जगह, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है कोई परवाह नहीं। कल्याण का मतलब अंतःकरण को साफ करना। कपड़े धोने का मतलब 5-4 दिन जो कपड़े पहने हैं, हाँ, उसकी मैल छुड़वाना। यही अर्थ होता है भगवती सज्जनों। तो अंतःकरण को धोना अर्थात नकारात्मक छुड़ाना, जो अज्ञानता में हमने अपने आप खराब किया। काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, ये आने ही नहीं चाहिए थे, आ गया, हटाए। रोया ना करो, और आ गया, अज्ञानता में आया है, अब ना रहे, शाबाश। सर्द गर्म शरीर हो गया, अब जल्दी इलाज करें ताकि हमारा शरीर सामान्य हो जाए, वाला मुझसे नॉर्मल हो जाए। जो हो गया उस पर ना, कई मेरी बच्चियां पर टाइम वेस्ट करती रहती हैं, रो 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 के गुजर गई, इससे कुछ नहीं बनेगा। अब ये देखिए कि अब तो पता लग गया, नाउ द प्रेजेंट टाइम मस्ट बी अवेल्ड। अगर हम रोते रहेंगे तो ये प्रेजेंट टाइम जो है ये भी गुजर जाएगा। इसका हम अब पूरा पूरा लाभ उठाएं, इसी में हमारी लियाकत है। अपने हिंदू धर्म के हम 5 रत्न ले रहे हैं। हो जाओ एकाग्र। पहला रत्न हमने लिया, जिसे कहते हैं या नित्य अभ्यास। इसका हेडिंग बनेगा, शीर्षक बनेगा नित्य अभ्यास। ये अब आप, मैंने अपने लिए किया है, आप अपने लिए करोगे। आपके लिए मैं करूं ऐसा होता नहीं, ऐसी बात बनती नहीं है। आप अपना अभ्यास बना लो। जैसे हमने, ऐसे मैंने कहिए, जैसे रोज रोटी खाने का हमारा अभ्यास है, रह नहीं सकते। हाँ, घर के जो काम है रोज करने का अभ्यास है, झाड़ू लगाना है रोज करना है, ये नहीं कि आज नहीं लगाती, ये तो लगाना ही है। इसी तरह रोज मैंने प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में मन सहित हाजिरी देनी है। तन सहित नहीं, मन सहित। तन तो हम बिठा लेंगे, नला धुला करके एक जगह चौकी लगा देंगे, वेल एंड गुड। पर देखिए मन भी बैठ जाए। मन नाम ख्यालों का है, विचारों का है, संकल्प विकल्प का है, थॉट्स का है। फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट। सियानों ने कहा, जैसे जल के प्रवाह का नाम नदी है। सुनो और नेक जीवो, और नेक बोली बाली बेटियों, जल के निरंतर प्रवाह का नाम नदी। बिल्कुल
जल का प्रवाह निरंतर एक ओर बह रहा हो, हम कहेंगे ये नदी बह रही है। इसी तरह विचारों के निरंतर प्रवाह का नाम मन है। अब फौरन आप समझ जाएंगे, मैंने कई बार आपको पहले कहा, अब ये विचारों का प्रवाह खत्म हो जाए, बस। पहले समझ नहीं थी हमें, ये विचारों का प्रवाह कहां उठता है, संसार की तरफ नहीं जाएगा, संसार थोड़े दिनों का है। अब ये विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, बहुत ही अच्छे। जैसे हमने अपने रावी का पानी का प्रवाह अपने भारत में किया है, नहीं जाने दिया पाकिस्तान की ओर। करोड़ों अरबों रुपया आपने भारत का बचा लिया, करोड़ों कहूं अरबों कहूं। जो आपने रावी के दरिया पर क्या किया है, ये बांध बनाया जिसे आप गोविंद सागर बोलती हैं, और कितना मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, कितनी बड़ा। भारत को कितना बड़ा लाभ हुआ अनुमान भी नहीं लगा सकते, सिर्फ पानी के प्रवाह को हमने रोक लिया जी। इसी तरह विचारों के प्रवाह को रोक लें, क्योंकि हम कल्याणकामी है, तो मन की जो व्यर्थ की शक्ति जारी होती है रुक जाती है, जैसे आप खुद अनुभव कर रही हैं। वरना दी पावर ऑफ द माइंड इज वेस्टिंग फॉर नथिंग, वेस्टिंग फॉर नथिंग। अब हमने इसको कंट्रोल कर लेना, किस संसार का क्या चिंतन करें, सिर्फ एक ही बात जो भगवान ने कही, कुछ चीज टिकने वाली तो है नहीं। अब मन निर्मल होने लग जाएगा। यदि आप विचारों के प्रवाह को नहीं रोकेंगे, भगवान पखंडी कहेंगे हमें फिर। जब हमने समझ लिया कि अनित्य व सुखम, ये कोई हट की बात नहीं, ये हमारा रोज का तजर्बा है, बिल्कुल। अब बैठ जाइए ध्यान में, कम से कम आधा घंटा, ठीक है, कम से कम न्यूनतम यानी मिनिमम हाफ एन आवर। अब ये अभ्यास आपने करना है, और ये जरूर देखना है कि मैं बैठा हूं तो मन भगवान के साथ, और कोई चिंतन करने योगी नहीं, अपना अपना मिशन पूरा करके जा रहे हैं। हर एक, चाहे हमारा कोई भी हो, माता जी पिता चले गए, नाना नानी चले गए, आपकी कई सखियां थी, अपना धंधा पूरा किया, भरे जोबन में थी, चली गई। हाँ, आपके पिता थे, रात को सारे काम करते कराते हुए सवेरे उठे ही नहीं है, शरीर छोड़ गए, शाबाश। तो उनका क्या चिंतन करना, जिनके लिए रब ने कहा किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। अब ये आप तक है, काश मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता, पर नहीं। ये भगवान ने बनाया ही अपने सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। देखिए भगवान का सब्जेक्टिव फरमान, 6वां अध्याय, वो खुद को उभारी, वो खुद को उठा। चलो आगे चलो। हमारे हिंदू रत्न में धर्म, हमारे हिंदू धर्म के 5 रत्न में दूसरा रत्न, देखिए बच्चे ज्यादा ध्यान देना, निरंतर स्मरण, अपने प्रभु का लगातार चिंतन। इसके लिए कुछ अच्छा खासा अभ्यास करना पड़ता है। अब मन ने कुछ चिंतन करना जी, ध्यान देना, मन ने कुछ चिंतन करना है। क्यों? स्वभाव बन गया। हाँ, जैसे पेट में कुछ डालना जरूरी होता है, वरना क्या होगा, आपका शरीर गिरने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। गिरना कहिए, आप अब नॉर्मल होते जाएंगे, तो थोड़ा अंधेरा आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। जब पेट बिल्कुल खाली रहती है, अंतड़ियों को, नाड़ियों को, रगों को कुछ नहीं मिलता, तो किसी मेरे शरीर गिर रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, फौरन कुछ चीज डालो, फौरन दलिया बना लो, फटाफट नमकीन और डाल दो अपने अंदर। तो जैसे कुछ ना कुछ डालना चाहिए, खासकर 8-10 घंटे बाद जरूर डालो। इस तरह मन ने कुछ सोचना है। हाँ, थोड़ी सी अकल दो मन को, मनवा जरूर सोच, मैं कब इनकार करता हूं, लेकिन उसके विषय में सोच जो तेरा सदा साथ दे। संसार वाले सदा साथ दे ही नहीं सकते, क्योंकि पीरियड लिमिटेड। ऐसा समझाइए जैसे आप अपने छोटे अबोध बच्चे को समझाते हैं, जैसे अपनी अबोध बालिका को समझाती हो, इसे समझा दीजिए। अब नित्य स्मरण इस जन्म में जरूर मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, आप भी कोशिश कीजिए। बड़ा मजा पाया मैंने इसको, जहां तक पक्का किया, सदा मेरा पैगाम चिंतन भगवान का। बेटे चिंतन स्मरण, चिंतन अपने भगवान, और चिंतन नहीं।
आप मुझसे पूछेंगे, आप गृहस्थी हैं, जिस समय का जो कार्य कर लो, जिस समय का जो कार्य आप समझती हैं अनिवार्य है, जो कार्य अनिवार्य है, अनिवार्य होता है, जो हम छोड़ नहीं सकते, जिसे उर्दू वाले बोलेंगे नागजीर, जो भी कर्म नागजीर है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। कौन रोकता है आपको? भगवान तो कहती है करे जिस कदर उस पे आपको कहा है लाजम है काम। जो आप समझते हैं कि ये कर्म मेरे लिए जरूरी है, भगवान कहते जरूर करो। जिस समय को जो कार्य, बाजार सब्जी लानी है, तो आप एक बात सीख लो भगवान जी से, सब्जी लानी, उठो थैला लो लेके आओ, ताकि अगले मिनट में फिर ना याद हो सब्जी लानी है। गलत। या भगवान जी नाराज होती हैं, मेरे कपड़ा लाना है, कुछ सूट बनाना, जाइए और ले आइए। ये भगवान कहते जिस समय का जो कार्य कर लो, पेंडिंग ना छोड़ो उसे, अर्थात उसे कल पर ना छोड़ो, ये मैंने कर लेना है, ये मेरा काम जरूरी है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। इस तरीके से आप गृहस्थी में रह सके, समय बचा लेंगे। अगर ये अनिवार्य काम है, मैंने फलाने जगह मिलना था, हाँ उठिए, उठाइए साइकिल अपना, मिल के आइए, तो हर समय भगवान का चिंतन होगा। मेरे पेट में दर्द रहता है, जरिए दिखाइए वैद्य जी को, ये डॉक्टर को, डॉक्टर साहब कई दिनों से दर्द रह रहा है। अच्छा, सूर उठता है थोड़ी देर के लिए, हैरान करके फिर बैठ जाता है, फिर 15-20 मिनट के बाद उठता है, बस दवाई ले आइए। डॉक्टर साहब बार बार सूर उठता है, पेट में दर्द हो रही है, ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या बनेगा मेरा, ये बकवास। फिर चिंतन हर समय भगवान का रहेगा ही नहीं। और इस जन्म में जरूर एड़ी चोटी का जोर मारना चाहिए। हमारे हिंदू रतन धर्म का दूसरा रतन है जो है हर समय भगवान का चिंतन। अच्छा महाराज जी का ठीक है, हमने भी समझाया अपने आप को, मनु और किसका चिंतन करेगा? सब चीजें चलायमान, जिधर भी नजर जाता है चलायमान। सदा इसके शर्त को पूरी कर ले, सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान है। जैसे सियाने कहते पेट ही भरना है तो जरूर अंडे खा के, मांस खा के या और कोई गंद चीज खा के, क्यों ना मैं भोजन ले ले, सब्जी ले ले, फल ले ले। वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार मन ने चिंतन ही करना है तो भगवान के बारे में सोचे, भगवान के बारे में बार बार सोचे, खास करके इन 3 गुणों पर। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है, इसका चिंतन कीजिए। और संसार बिल्कुल मेरी देवी में सजनो इसके उलट है। संसार क्या? असत्य। संसार का मतलब क्या होता है? नाम और रूप जो में दिखाई दे रही है, इसम और शक्ल। हाँ, तो ये तो चलायमान है। ये असत भगवान का चेतन, ये जड़ भगवान आनंद के घर, ये दुखदाई। बिल्कुल तीनों उलट है, ऐसे समझा लीजिए, दिल खट्टा हो जाएगा संसार से। नहीं, ऐसे डिफेक्टिव संसार का चिंता नहीं करना जो असत्य है, जड़ है और दुखदाई है। मैं जानबूझ के अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। मनो खबरदार, अगर कल्याण करके जाना ही तो संसार का चिंता न कर। संसार के जो कर्तव्य है वो तो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन संसार को ख्यालों की दुनिया में नहीं लाएंगे। अब हमेशा जारी हो जाएगा, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए केवल केवल अपने इष्ट देव का मधुर चिंतन, केवल मधुर चिंतन। अभी आपने एक प्रश्न किया है इसी प्रसंग में, लीजिए, सिमरन और जाप में क्या अंतर है? जाप होता है महामंत्र का, जैसे मैं जाप कर रहा हूं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्मरण होता है गुणों का, जैसे बता रहा हूं। स्मरण होता है चेते करना, याद करना, टू रिकलेक्ट द गुड क्वालिटीज ऑफ इष्टदेव। और जाप होता है जो गुरुदेव जी ने दिया हो, जो मेरे भगवान ने कहा, यज्ञों में जप यज्ञ, जो मुख में उनमें हिमालय हूं मैं। दिस इज द डिफरेंस। मेरे प्रश्न करता, स्मरण गुणों का होता है, स्मरण में याद करना, जो चीज है उसको चेते करना। अच्छा, तो अब जाप करना क्या होता है? जाप जो महामंत्र है, जपना, जपना। हाँ, स्मरण होता है गुणों का। अब आपको पता लग गया। अब हमें जो कहा रहा है कि भगवान का चिंतन करें, क्यों? उनके गुणों को याद करके, उनमें विशेष करके ये 3 गुण, सत चित आनंद। वो सत्य है, चित्त है, आनंद। ये व्यास जी ने हमारे पर बड़ा बड़ा उपकार कर दिया भगवान के इन 3 मुख्य गुणों को बता करके। और हमें क्या पता लगता भगवान किसे कहती है?
हम कैसे भगवान को याद करते जब तक गुणों का ना पता लगता। तो अब गुणों का पता लगेगा भगवान में ये मुख्य या चीफ जो क्वालिटीज है, सत चित अनंत। अच्छा, संसार को इसके उल्ट समझना, आपका मन, मैं जरा देखना मेरी ओर, पूरा रूप ही अंतर्मुखी हो जाएगा। वाह, क्योंकि आपने सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जरा बार बार अपने मन को एकाग्र कीजिए, भगवान ही सत्य है, भगवान ही चेतन है और इस सारे संसार की जड़ पदार्थों को चला रहे हैं। क्योंकि वो शक्ति है ना, चेतन का मतलब दिव्य करंट, डिवाइन करंट। चेतन का मतलब बेटे डिवाइन करंट। जैसे आपके घर के अंदर कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है, लेकिन चला क्या दे, करंट चला रही है, वो तो एक वर्ल्डली करंट है। हाँ, जो जल के संघर्ष से उत्पन्न हुई है। ठीक, भगवान के क्या है, भगवान तो सर्वव्यापी डिवाइन करंट है, दैवी करंट। दैवी करंट ना कहिए, शक्ति कह लीजिएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को चलाती है, डिवाइन करंट सारे प्राणियों को चला रही है। हमारे ऋषियों ने सारे प्राणियों की संख्या 84 लाख बताई। इन 84 लाख जीवों को चलाने वाली कौन? भगवान की शक्ति। आपका मन वही जम जाएगा। बाकी तो कोई भी इधर इतनी हसल बसल चहल पहल हमें दिखाई देती है भगवान की शक्ति के कारण से। जैसे आपके घर में इतनी रोशनी और इतने इलेक्ट्रिक पॉइंट चल रही है, ये आपकी फ्रिज इलेक्ट्रिक पॉइंट से, ये कपड़े प्रेस करने वाले ये आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट से है, ये आपका हीटर चल रहा है इलेक्ट्रिक पॉइंट से। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट चलाई जा रही है इन सारी चीजों को। बिल्कुल, ये आपका टीवी चल रही है वो इलेक्ट्रिक करंट से। पता है कितनी चीजें आपके घर के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है। इस तरह नाना प्रकार के जीव जंतु भगवान की शक्ति से चल रही है। मैं इन सब प्राणियों की जीवनी शक्ति हूं। भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा, जीवनी शक्ति, जीवनम सर्वभूतेषु। और भगवान आनंद की घर है, जैसे आप खुद अनुभव कर रहे हैं। जिनकी वाणी में इतना आनंद है, उनके अपने आप में कितना आनंद होगा, बड़ी जल्दी हम अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी। अब आपका जारी हो जाएगा हर समय भगवान का चिंतन। नहीं होता तो मेरा सिर खाओ, मुझे आगे मत बोलने दो। ये तो हर मेरी मैया, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई ने जो कल्याण चाहती है और इसी जगह में चाहती है, हर समय भगवान का चिंतन जारी कर ले। कुछ भी आप काम करो लेकिन मन में चिंतन भगवान का हो रहा है। ये मत कहिए कि ये कैसी होगा, हम ग्रस्त आश्रम में हमारे नाना प्रकार के लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मे बी ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर आपको पुरजोर शब्दों में कह रही है, हो जाता है, संभव है। जैसे मैंने कहा, जिस समय को जो काम है कर लो। रोटी पकाने का काम है, अब सोचो मत रोटी पकानी, टाइम हो गया 11:30 बज गए तो उन्हें आना होगा, चलो हो जाओ डाकर रसोई में। ये नहीं मेरी रोटी पकानी, ये गंदी आदत हमने डाल दी। मैंने कपड़े धोने हैं तो सोचते रहे, कपड़े धोने, अंगड़ाई आ रही है, जमाई आ रही है, ये गलत बात है। बस काम जो करना है, हमको फिक्र हो उस काम की, हमने करना है, उठो। ये बहुत अच्छा पाठ है। जिस समय का जो कर्तव्य है कर गुजरो, जिस समय का जो कर्तव्य है उस पर सोचो मत। ये जो हमने सोचने की आदत गंदी डाली, किसी ने हमें चेक नहीं किया। अब भगवान जी चेक कर रहे हैं मेरी देवियों। सोचे कब सोच, छोटी बात है, बटन लगाने हैं। कितनी बार तो सोच चुकी है, सवेरे भी ध्यान आया था, लगा लूंगी, दोपहर को फिर ध्यान आया, लगा लूंगी। गंदी बात है ये। अब जाओ, ये बटन लगाने थे, बटन लगाने थे, भगवान नाराज होंगे। उस समय याद आना था, तू ही तू मेरी मालिक, तू ही तू। बटन लगाने में कितनी 2-3 बार चिंतन हो गया, भगवान का चिंतन छुट गया, तो उसमें कितनी देर थी? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लग जाते। सुई में धागा तो हर वक्त आप डाल के डब्बी में रखती हैं, लिया, पीछे गांठ लगाई और बटन लेकर के चल। 2-4 मिनट लगता क्या? कोई उसमें काज निकाल लेंगे या कुछ धंधा हो, बड़ा कुछ भी नहीं। बटन साथ लगा के उसमें सुई धागा बार बार उसमें से परोना, बाहर निकालो, बाहर परोली निकल, जल लो, हो गया, परोया गया। ये तो बड़ी आसान है। हम लोग हॉस्टल में रहकर ये कितने धंधे कर लेते थे, कितने करने पड़ते थे। छोटे मोटे काम तुम सारे आता था, ये कर रहे, वो कर रहे, ये करा रहे, ये पैंट नीचे से फट गई है, ये सी लो, चल, ये फौरन बहुत मैंने लाभ उठाया इस पाठ को गीता का लेकर के। जो जिस समय का काम है कर गुजरो, नो पेंडिंग एट ऑल। परमात्मा का प्यारा पेंडिंग नहीं जानता,
बेटी परमात्मा प्यारा किसी कर्तव्य कर्म को स्थगित करना नहीं जानता। बड़ा अच्छा शब्द है स्थगित करना, ठहरा देना उस काम को, कर लूंगी, कब कर लेंगे, अभी करना। यही मेरे स्वामी जी कहा करते थे, क्या अभी नहीं तो कभी। बहुत अच्छा पाठ, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो इससे आदर्श वाक्य का। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है मैंने। अभी कोई गुण मेरे में नहीं है, हाँ, लेकिन ये आना चाहिए अभी। अब गुण मेरे में निकालो, अभी पूरी पुरुषार्थ करो, भगवान से ताकत मांगो। इंग्लिश में कितना अच्छा कहते थे, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। इसी का अनुवाद है अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मैंने कर गुजरना है, फौरन आ जाएगा गुण। अब गुण निकलने लग जाएंगे, हाँ गुण आने लग जाएंगे। है बड़ा अच्छा फरमान जी। इसी को अपने व्यास जी ने क्या कहा, अभी नहीं तो कभी की व्यास जी का फरमान क्या है, अगर कोई बताइए तो। इनके श्रीमुख से क्या निकला है, ये तो अनुवाद है व्यास जी का। काका क्यों डर रहे हो, शुभ से शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम, ये इनका फरमान है। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम है बस शीघ्र कर लिया, उसमें देरी नहीं, मैं कर लूंगा, नहीं, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं है, तभी मैं कर गुजरूं तो हर समय हमारा जाप शुरू हो जाएगा। मैं फिर दुहाई करता जा रहा हूं, जिस समय का जो कार्य कर्तव्य है, हाँ ध्यान देना, कर्म तो छोड़े जा सकते हैं, हाँ इसलिए कर्म संज्ञा है, कर्म पढ़े लिखो नाउन है। इस नाउन के साथ व्यास जी ने कर्म है ना, हाँ कर्म संज्ञा हो गई, विशेषण लगाया। संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा की जो विशेषता बताए, तो इस संज्ञा कर्म के साथ क्या लगाया, कर्तव्य कर्म। आई मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्तान। कर्म यू कैन अवॉइड, कर्तव्य कर्म इट नेवर कैन बी अवॉइडेड। भला हो आपका, भला हो महर्षि व्यास जी, भला है। एक्शन यू कैन अवॉइड, लेकिन कर्तव्य कर्म को अंग्रेजी बोलते ड्यूटी। ड्यूटी यू कैन नेवर अवॉइड, इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। वेरी गुड। आप एक्टिविटी को छोड़ सकती हैं, एक्शन को छोड़ सकती हैं, कोई भी क्रिया छोड़ सकती हो, लेकिन जब लग गया कर्तव्य कर्म, ये नहीं मैं छोड़ सकती। इसके बिना शरीर, कर्तव्य कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता। हाय, कर्तव्य के बिना परिवार का निर्वाह नहीं होता। ये दो कहे गए, कर्तव्य कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, कर्तव्य कर्म के बिना परिवार का निर्वाह नहीं होता। तो फिर फौरन करूं, फिर मैं लत्ते लाल क्यों करके अपना टाइम क्यों खराब कर रहा हूं। ऐसा स्वभाव अभी से बना लो। कर्तव्य कर्म मैं नहीं छोड़ सकती, मैं कर्म तो छोड़ सकती हूं, पर जिसके साथ हमने विशेषण लगाया कर्तव्य कर्म, वो नहीं हम छोड़ सकते। उर्दू वालों के पास शब्द ही को नहीं सिवाय ये कहने के अमल वो जो लाजम है, लाजम अमल, लाजम, उसको तो आप छोड़ी। शब्द लाजम इसलिए लगाया गया है एडजेक्टिव कि ये अमल नहीं है, लाजिम अमल है, अर्थात नागजीर है। इसको मैंने कारी गुजरना है। अब आपका हर समय चिंतन ये होता है, क्या कर्तव्य कर्म भी अपने कर लिए और प्रभु का चिंतन भी, क्योंकि हर समय ये तो हमने कर ही लेना है कि मन माल के चिंतन में लगे। भले या रोटी पका रही है, भले या बाथरूम के अंदर पेट साफ कर रही हैं, भले या बर्तन साफ कर रही हैं, भले या बाजार में जाकर कुछ शॉपिंग कर रही हैं, भले कोई आपका रिश्तेदारी कोई मेहमान आ गया है उसके साथ कोई बातचीत हो रही है, भले ही, लेकिन तन काम में मन रही। थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, थोड़े दिन, उसके बाद मन की ये नई चाल शुरू हो जाती। हमने यहां आकर के करनी यही है, नई चाल। पुरानी चाल को छोड़ के ये नई चाल बनानी है, पुराने इरादों को छोड़कर नया इरादा बनाना है, पुराने विचारों को छोड़कर नए विचार बनाने हैं, पुराने कर्मों को छोड़कर नए कर्तव्य कर्म के अंदर डालनी। ओ मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। हमने यह करना ही यही होता है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ओवर हॉलिंग। ओवर हॉलिंग मशीनरी होती है, ओवरहालिंग, साइकिल ओवरहालिंग होती है, स्कूटर ओवरहालिंग, कार आपकी ये बसें ओवरहालिंग होती है। हाँ, ओवरहालिंग मैंने पुराने पुर्जे छुड़वा दिए, नए पुर्जे उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो गई। इस तरह ये सत्संग में, खासकर गीता जी के सत्संग में, आपकी कसम बिल्कुल ओवरहॉलिंग है, बुद्धि की, मन की और कर्तव्य कर्मों की ओवरहॉलिंग। अपनी शब्द क्या है, कायाकल्प। हाय, मजा तो यहां आता है जब कायाकल्प हो जाती है।
कायाकल्प, या दूसरे शब्द पढ़ा है अमूल चूल परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन। ये तो यहीं आके होता है। अशुभ इरादे गए, शुभ इरादा रह गया। अशुभ विचार गए, शुभ इरादा, शुभ विचार रह गए। अशुभ कर्म गए, शुभ कर्तव्य कर्म रह गए। पर कर्तव्य कर्म के साथ शुभ नहीं लगता, कर्तव्य कर्म होते ही शुभ है। कर्म तो अशुभ हो सकती है, हाँ, अवांछनीय कर्म को हम अशुभ कर्म बोलते हैं। अवांछनीय, वांछनीय कर्म को हमने कहा कर्तव्य कर्म। आहा, अब अनवांटेड छूटते जा रही हैं। वांटेड को तो छोड़ ही नहीं सकते। अनवांटेड कैन बी अवॉइडेड, वांटेड कैन नेवर बी अवॉइडेड। पढ़े लिखे हो, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर इस तरह हम अपना नया स्वभाव बना ले, हर समय प्रभु का चिंतन, ये कर दिखाओ, ये कर दिखाओ। आगे भगवान ने आपको गीता जी में वचन दिया है, तो मिलना मेरा उसको एक बार तो करो। चीखे भी मारनी पड़े मारो, रोना भी पड़े भगवान के आगे रो लो, एक टाइम रोटी भी छोड़नी पड़े छोड़ दो कि प्रभु मुझे मेरी सहायता कीजिए। अर्जुन की जबान बनाई अपनी, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। और ये आदत बना लो, हर समय मैंने भगवान का चिंतन करना। बस मैंने कोई इनके कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ रहा, मैं छोड़ भी नहीं सकती, वो तो मैं कर ही रही हूं। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा, कर्म छोड़ देने होंगे, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने होंगे। ये मेरे भगवान जी बता रहे हैं, ये व्यर्थ के कर्म है, क्या करना धरना, उनका नाम करना ये कर्म है, छोड़ सकती हूं। हाँ, उन्हें वो नींव रखनी है, मेरे जाने की जरूरत नहीं है, ये कर्म है, दैट कैन बी अवॉइडेड। कर्तव्य कर्म ही मैं छोड़ सकती, जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो, बोले वाले जीवो, जिसके बिना ग्रस्त आश्रम का निर्वाह ना हो। कितना प्यारा शब्द लगाया व्यास जी ने, उनको बोलते हैं कर्तव्य कर्म, जिसको मैंने अभी अभी कहा ड्यूटी। और जो कर्तव्य कर्म होता है, ठीक फिलोसोफर ने कहा, ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। फिलोसोफर कितने अच्छे शब्द हो गए। ऐसी ड्यूटी जिसके बिना शरीर का निर्वाह, वो ब्यूटी हो जाती है। ऐसे घर के कर्तव्य कर्म जिनका बिना निर्वाह नहीं होता, दैट बिकम्स ब्यूटी। बिल्कुल। अब हम शुभ इरादे बिना नहीं रह सकते, दैट बिकम्स ब्यूटी। शुभ विचारों बिना नहीं रह सकते, मेरे प्रभु सत्य है, चित्त है, इससे बढ़ के ब्यूटी क्या होगी। आय खाए, आय खाए। अशुभ कर्मों के बिना मैं नहीं रह सकता, दैट बिकम्स ब्यूटी। अब ये ब्यूटी हमारी छूट जाएगी। जो मेकअप हम करते थे, झूठी मूठी चीजें लगा के अपनी गालों को लाल कर लिया, बुल्लों को लाल कर लिया, नो, वो तो हम किसी से उधार लेके ब्यूटी बनाते हैं। किसी कई चीजों से उधार ली ब्यूटी ना, अब उधार नहीं। जो हमारी जितनी भी पॉलिश्ड मैनर्स है, पॉलिश्ड मैनर्स बिकम्स ब्यूटी। कर्तव्य कर्म अपने आप में क्या हो जाती है, सुंदरता बन जाती है। कर्तव्य कर्म अपने आप में एक सुंदरता लिए हुए है। रख लो ना अपने मन में, कर्तव्य कर्म अपने आप में सुंदरता लिए हुए है। जैसे चंद्रमा को सजाने के लिए किसी और मेकअप की जरूरत नहीं, चंद्रमा अपने आप में ही खूबसूरत है। ओए होए ओए होए ओए, पूर्णिमा का चंद्रमा अपने आप में खूबसूरत है। कभी आपने चंद्रमा को कहा, चंदा मामा, हाँ मेरे सारे जेवर तू लेके पहन ले। उसको जरूरत ही नहीं जेवर पहनने की, बिना जेवरों के बड़ा सुंदर लगता है। हाँ, इस तरह अब हमें भगवान जी की कृपा से पता लग रहा है, कर्तव्य कर्मों में खुद ही सुंदरता है। कर्तव्य कर्मों में खुद ही सुंदरता है। शाबाश, खुद ही सुंदरता है। मैं आपको वाणी सुना रहा हूं, हाँ, अपने धर्म की हर बात क्लियर कर रहा हूं। लेकिन सिर मैंने जीटी रोड बना रखा है, लेकिन मैं इस रूप में ही सुंदर लग रहा हूं भगवान की वाणी। चाहे मैं जीटी रोड बनाए रखे सिर में, चाहे और उसका फिर आके पूरी सड़क बना लूं, मैं फिर भी सुंदर लगूंगा, क्योंकि महाराज जी की वाणी जो आपको बता रहा हूं, भगवान की वाणी जो आपको सुना रहा हूं। हाँ, अब बड़े रूप में हमारा मन डिपेंड नहीं करेगा। और नेक जीवो, इसको पूरा करें मिलजुल करके। और भगवान से प्रार्थना कि अगर आपको नहीं जारी होता, हमारे तो हर गुण आसानी से जारी हो गया। कोई पिछले जन्म के 23 संस्कार थे मेरे जैसों के, आपको जरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान ने वचन दे रखा है, भगवान ये आप ही का वचन और आप ही की आज्ञा है, मुझसे पूरी करवा दो। हर समय आपका चिंतन हो। मैं बतेरों को देखता हूं, नहीं है चिंतन आपका। मैंने बतेरों को चेक किया, मेरी बेटियों, मैं निराश नहीं होता, वरना मैं प्रचारक नहीं रह सकता। अगर मैं निराश हो गया तो फिर मेरे से प्रचार नहीं किया जाएगा।
पर मैं याद जरूर करवाता रहता हूं, इसके बिना चारा नहीं जे। हमने और का चिंतन नहीं करना, नहीं ना, हम केवल अपने भगवान का चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारे इष्टदेव कह रही है इसी में आपका कल्याण है, इसी में मेरी और आपकी बेटरमेंट है, इसी में आपकी बेहतरी है। हाय 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 हाय। बाकी तो कौन सा मां का कर्तव्य कर्म छोड़ा आपने, या पिताजी का छोड़ा, या पत्नी का, पति का छोड़ा? नहीं, दैट यू आर डूइंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ये तो नहीं, हमें तो, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, हम तो कर्म छोड़ी जा रहे गए, कर्तव्य कर्म को तो कस के पकड़ रहे गए। कर्म हमने कर्म तो भगवान के तो छोड़ दो, फिर किसी दिन फिर प्रकाश डालूंगा, कर्म क्या, अकर्म क्या और विकर्म क्या। हमने कर्म भी छोड़ने हैं, विकर्म छोड़ने हैं। हाँ, अकर्म को तो छोड़ ही नहीं सकते, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसी अवस्था पे मेरी देवियों, मेरे सदैव भगवान ने कहा अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम। आप बोलो, मुश्किल है तेरी बदन का, तेरा शरीर भी नहीं रह सकता नालायक, अगर तू कर्तव्य कर्म को छोड़ देगा। इससे बढ़ के ऐलान क्या हो है, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन, तेरा शरीर ही टिक सकता अगर आपने कर्तव्य कर्म। भोजन करना कर्तव्य कर्म है, टिकाओ इसको छोड़ के नहीं। जल पीना कर्तव्य कर्म, स्नान करना कर्तव्य कर्म, भजन करना कर्तव्य कर्म। ये जो पंच रत्न कह रहा हूं, ये हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे स्थूल शरीर के लिए हम जल और अन्न नहीं छोड़ सकते, इस तरह सूक्ष्म मन के लिए हम प्रातः काल का उठना नहीं छोड़ सकते। हम सदा ही वृत्ति मालक में लगाए बिना नहीं रह सकते, ये तो हमने लगानी ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। समझा लो ना अपने मन को, इससे बड़ा हमारा कल्याण है बेटी, बड़ा ही कल्याण है। मैं बहुत कुछ ले चुका हूं अपने मालिक से, इस गुण को अपनाकर। और मैं कैसे समझाऊंगा आपको, मेरे मालिक ने बड़ी कृपा कर दी आपके इस प्रचारक पर, इसी गुण को लेकर के। आप ये आजमा के देख लो, मैं कुछ 6 दिन नहीं, आपको मैं सारी जिंदगी आप में काट करके मालिक की जात में समा जाना है। आप भी करके देख लो, हर एक मेरा बच्चा, हर बुजुर्ग करके देख ले कि वृत्ति में अपनी मालिक में निगाह रखूंगा। मैं आपके बीचों बीच हूं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। आप खुद आजमा के देखिए कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता और कितनी शक्ति भगवान दे देती है। कितनी शक्ति, मैं क्या वर्णन करूं इसका। मालिक मालो माल कर देती है। किसको, किसको? जो किसी गैर से दिल लगाता नहीं, मुझे दिल से अर्जुन आयो मैं कुर्बान। चूमो चूमो भगवान के शब्दों को, सिर माथे रखो, अपने पहले सिर माथे पता नहीं क्या रखा, चूमा पता नहीं किन किन को हमने चूम लिया। अब हम किस करें, किसको? भगवान के शब्दों को, महाराज जी की इस फरमान को जो वो कह रही है, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। ये अवस्था हम आप बना ले। आपने बतेरे को चूमा नारी बन के कितने को किस किया होगा, अब भगवान के इन शब्दों को किस करोगे। ये मैंने अपनाना, ये केवल प्रभु का चिंतन। मारो चोट अपने पुराने मन को। क्या रोशनी हो मेरे मनुआ, सुन, सुना ओ मन, सुन, तेरा भला इसमें है। रोशनी चांद से आती है, इन सितारों से नहीं। अरे पगले दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। ऐसी छाप लगा दो। तुम तो जिद की पक्की हो, नारी हाट की पक्की होती है, छाप लगा दो। ये रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। हम मरने वालों को देते रहे। मां पे दिल लगाया, मां छोड़ गई शरीर। पिताजी का दिल लगाया, हार्ट फेल हो गया, उनका बाजार में गिर गए हैं। बहन को ले गया तो जीजे लुट के ले गया दिन रात दिन को। हाँ, भाइयों पे दिल लग गया, मर जानियां भरजाइयां लुट के ले गई मेरे भाई को। लगा लगा ले मजा। पुत्रों पे लगाया, देख ले पुत्रों की बहुएं ले गई लुट के। तेरा नाम नहीं लेता मैं, ले गए ना, ले गए। पति पे दिल लगाया, देख ले फिर। कईयों के तो पति छूट गए, कईयों के पति नाराज हो जाती हैं। हाँ, पत्नी पे दिल लगाया, इतनी नाराज होती है, गालियां देती है। भगवान का फरमान कि अगर हम महाराज जी को छोड़कर इधर उधर दिल लगा रही हैं, तो नियम क्या परमात्मा का? इसी से प्रकट हो ताल्लुक से पैदा जो होता। और सुनो नेक जीवो, और सुनो मेरी भोली भाली बेटियों,
ये आपके भगवान का फरमान, ये 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में। ये सिद्धांत है। जैसे 2 and 2 make 4, हम 3 and 5 नहीं कह सकते, हम 4 ही कहेंगे कि 2 और 2 को मिलाओ तो इसका रिजल्ट 4 होता है। इस तरह अगर शरीरों से हम सुख पा रहे गए तो वो दिन जल्दी आ रहा है कि इसी कारण से हमें रोना पड़ेगा, इनमें परिवर्तन हो जाएगा, ये मर जाएंगे, ये मेरे अनुकूल नहीं रहेंगे, ये मुझे रख रख के सुनाया करेंगे। देख लो, शरीर की अवस्था सदा एक जैसी नहीं रह सकती। हाँ, समझा दो अपने मन को, बस समझाओ अपने मन को। दिल एक को दिया जाता है, हजारों कड़ी में अभी कहा है, दिल एक को दूंगा अनेक को नहीं। ये भी कोई आम की फाड़ी है जो बांट दूंगा अनेक को? ये भी कोई आम खरबूजे की फाड़ियां। कल खरबूजा आ रहा है, खरबूजे पर तो रब ने फुट्टे रख रख के लकीरें मारी हैं। खरबूजा देखो ना, जैसे फुट्टे पर लकीरें लगी हुई हो, यूं चाकू से मारो, एक अलग होगी, दूसरी चाकू मारो, ये अलग अलग फाड़ियां बन जाती हैं। तो यूं तो मैं दिल एक को दूंगी अनेकों को नहीं। ये कोई आम की फाड़ी है जो, या खरबूजे की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को? शाबाश। और वो एक दिन ये कौन है? हाँ, जो हमें ये 3 दे उसको दिल देंगे। देखो व्यास जी ने क्या कहा, गीता कितना क्लियर करती है। दिल किसको देना चाहिए, याद किसकी करनी चाहिए, मन में चिंतन किसका हो? जो हमारे तीनों प्रकार को दुखों को दूर करे। गॉड, सदा रहने वाली हमें शांति दे। गॉड, आवागमन से छुट्टी दिलाए। केवल उसी का चिंतन करना चाहिए। भगवान के सिवा ये तीनों में किसी में समर्थता नहीं जो आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के क्लेश दूर कर दे। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख कौन दूर कर सकता है? भगवान जी। सदा रहने वाली शांति कौन दे सकता है? भगवान जी। आवागमन से छुट्टी कौन दिलाएगा? भगवान जी। हमारा तो रोम रोम बोले, जैसे जो मास्टरानियां पढ़ा रही हैं बच्चों को स्कूलों में, देश की रक्षा कौन करेगा? हम दीदी। बच्चे कैसे भुजा बुलंद कर कर करके अपनी दीदी को या टीचरों को खुश कर रहे हैं। शाबाश। देश की रक्षा कौन करेगा? बच्चे कितने भुजाएं बुलंद करके आवाज इतनी ऊंची जा रही है। हम दीदी, हम भी कहें मुझे सदा रहने वाला सुख कौन देगा? भगवान जी। नाना प्रकार के दुखों से कौन छुड़ाएगा? भगवान जी। आवागमन से मुक्ति कौन दिलाएगा? भगवान जी। एक एक रोम गूंज उठे कि भगवान के सिवा ये तीनों गुण मुझे कोई नहीं दे सकते। और कौन देगा? और कोई सर्वसमर्थ होना, ऐसा गहराई में ले चल, हमारे से ये ले लो जब तक हमारा शरीर आपको दिखाई दे रहा। हमने भी ऐसा समझाया ऐसा अनाड़ी मन को। नाना प्रकार के दुख दूर कौन करेगा? भगवान जी। आवागमन से छुट्टी कौन दिलाएगा? भगवान जी। सदा रहने वाली शांति कौन प्रदान करेगा? केवल केवल भगवान जी। तो मनवा समझ गया? आप फिर हर समय भगवान का चिंतन करें। हाय 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 हाय। विचारों से समझाना है अपने मन को। आपने कहा अम्मा, माँ को आपने कहा माँ मैं नहीं शादी करती। अच्छा बेटी, हाँ मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती, पर मुझे 2-4 प्रश्नों को उत्तर दे। देख मेरी उम्र 60 साल की है। हाँ, मेरे बाद तेरी रक्षा कौन करेगा? अब तो तू जो कहती मैं इनकार करती नहीं, तुझे मस्तक चूम लेती हूँ। अच्छा बेटे ये ले ले, ये कर ले। ये पराई धियां जिनको तू भाभी कहती है तेरी करेंगी? अभी मुझे अंगूठे दिखाती है पर जा भाभी, तो बाद में कौन करेगा? अभी तो तेरे माँ बाप हैं, तो हम तो तेरे पास नहीं रहेंगे। तेरी हर फरमाइश कौन पूरी करेगा? और तेरा नारी चोला है, तेरी इज्जत की रक्षा कौन करेगा? तू बीमार रहती है, हाँ बार बार तेरी दवाइयां कौन लाएगा? अब तो मैं रात को जाग जाती हूँ, बाद में ये चीज जागेंगी। दिन में भी हम जागते नहीं, ये अच्छी मिली है तो हमें, आहा अच्छी ननद आई है, रात को भी फिर कैसे काम करेंगे हम? रख के सुनाएंगी आजकल की भाभियां। वे दिन को मैं स्कूल में जाऊं और रात को तेरी देवा को चंगी रहेगी जे। बता, अच्छा मां शादी कर दे। मना लिया ना मां ने, ये कौन करेगा हमारे बाद? इसी तरह हम सारे रल मिलके अपने मन को मना ले। ओ नालायक, तुझे सदा रहने वाली शांति चाहिए, कौन देगा? बार बार आवागमन से छूटा चाहता है, गर्भ में न गिरे, ऐसा कौन कर सकता है? ये दुखों खा गए हमें, रड़क के कच्चा खा गए ये दुख, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक।
इसी के विशेष शास्त्रीय शब्द है आदि, व्याधि और कईयों को नहीं पता करता। पहले शब्द आदि में आ लगाऊं कि ई लगाऊं? क्या लगाऊं? आ मैंने अंदर के दुख हो गए, मानसिक दुख। कभी ना भूलना, आप ऐसे याद रखना। आप गड़बड़ मचा जाते हैं, गड़बड़ घोटाला है। हाँ, ध्यान देना। आदि मैंने अंदर के, आ लग गया ना, अंदर के दुख। अच्छा, व्याधि वहां लग गया, बाहर के दुख। उपाधि होता है घर के दुख। हो गए तीनों, आदि, व्याधि और उपाधि। ये तीन प्रकार के दुखों को दूर कौन करेगा? अगर मुझको मन में हर रोग से, ये नियम है, इसमें मैं क्या कह सकता हूं? ये नियम है, ये नियम है कि सूर्य जब भी उदय होगा, इधर पूरब से उदय होगा। जब भी उदय होगा, आज तक वो कितने युग गुजर गए, कभी नहीं हुआ मेरी 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 देवियों, मेरे सज्जनों, कि सूर्य कहीं उदय के जाए उत्तर से उदय हो जाए, या इधर मेरे पीछे दक्षिण है, इधर आपका पश्चिम है, इधर से उदय जाए। नहीं, सूरज जब भी उदय हुआ पूरब से, नियम देखो, और जब भी अस्त हुआ पश्चिम में। उदय पश्चिम, ये पूरब और पश्चिम। हाँ, ये नियम है, बिल्कुल इस तरह ये नियम है कि हमें नाना प्रकार के दुखों से कौन छुड़ाएगा? भगवान जी, क्योंकि वही सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। अब आपका जारी हो जाना चाहिए। है ऐसी युक्ति लड़ाइए हर समय भगवान का चिंतन हो। जैसे माँ ने आपको मना रही है, बच्चे हमारी बात तू क्या करेगी? हाँ माँ, तो आप मान गए? हाँ। या इतने बड़े जहरीले को, जालिम को, कठोर को, पत्थर दिल को जगा लिया हमारी हिंदुओं में। हमारी दादी, हमारी माँ भी सवेरे सवेरे नहाने धोने के बाद इधर चल रहा है, दही बलोई जा रही है माँ, लेकिन मुंह से भी कुछ बोली है। उनके भोली भाली माँ को उस दिन क्या जपेंगे? नागनी नाग जगा लिया, पैर चुम्मे बुजम रोड़े, नागनी नाग जग। अभी तक मुझे माँ की आवाज याद आ रही है, नागनी नाग जगा लिया। हम भी ज्ञान दिया, युक्तियां दी, मन को हमने मना लिया। वो तो मां हमारी नागनी नाग जगाती रही, दादी भी जगाती रही। अब हमारे पर तो आफत यह आई कि मन को मना ले। ज्ञान दिया, युक्तियां दी, मन को हमने मना लिया। क्या मना लिया? कि भगवान का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। और नेक जीवो, सचमुच अगर आप कल्याण करना चाहती हैं, अपने हिंदू धर्म का पंच रत्न का ये दूसरा गुण तो अपना ही बना लो। वो बड़ा आसान जे प्रातः काल उठना, ये बड़ा मुश्किल है हर समय मन द्वारा प्रभु का चिंतन करना। ये असंभव तो नहीं, वरना भगवान कभी मुझे और आपको आज्ञा ना देते, सदा मेरा पेख हो, कभी ना। ये आसान, ये संभव है तो भगवान जी हमें आज्ञा दे रही है। हाँ, इसलिए इसको बड़ी जल्दी पक्का करें। बहुत ही आनंद आता है हर समय भगवान का चिंतन करने, बहुत आनंद आता है। बाकी जब भूख लगेगी, हम माँ को कहेंगे, माँ भूख लगी है, अच्छे बेटे अभी लाती हूं, चल बात खत्म हो गई। अब बार बार तो भूख लगी है, रोटी चाहिए, नहीं बस चुप। प्यास लगी, हम नजदीक चले जाएंगे, जहां पानी भरा पड़ा अपना गिलास धोया, भर के पी लिया। ये कर्तव्य कर्म तो होते रहेंगे। कपड़े मैले पड़े हैं, चलो गए इकट्ठे किए, आपने धोने लग गए, लेकिन उधर उधर मन देखिए, प्रभु का चिंतन। हाय हाय, भोजन आया है भगवान का प्रसाद समझ करके, हाँ एक एक गिलास लिए जा रहे हैं, लेकिन उधर प्रभु का चिंतन। बाजार में जाके सब्जियां देख रहे हैं कि ये सब्जी अच्छी है, हम तुलवा रही हैं, लेकिन मन को देखिए, प्रभु का चिंतन। हाय 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 हाय, मैंने जरूर आपसे पक्का करवाना, वरना मेरा यहाँ पर भाषण सुनाना, गीता सुनाना अधूरा बिल्कुल। जिस भी किसी भगवान के भगत ने, साधु ने, महात्मा ने, दरवेश ने, हाँ या मेरे जैसे प्रचारक ने ये भी गुण पक्का करवाया, वो अधूरा जनता को छोड़ के चला गया। पक्की बात तो ये गए, ये हम हमारे हिंदू धर्म में हंसाया करती हैं, बाबुल को बुला लिया, हाँ उससे सारी रस्में करवा दी, सारी रस्में। ब्याह शादी हो रहा था ना, तो सारी ये कर वो करा, दान करा, पुण्य करवा, ये कर, ये सारा कुछ हो गया, पानी ग्रहण नहीं करवाया। फिर फायदा क्या हुआ? पानी ग्रहण पत्नी तो बनेगी नहीं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पानी ग्रहण होना चाहिए। ये श्रीमान का हाथ, हाँ ये आटा, ऊपर पत्नी का हाथ, नीचे पिताजी का हाथ, ये कन्यादान हो रहा है। ये पानी ग्रहण, पानी मैंने हाथ, ग्रहण मैंने पकड़ना, लेकिन सीधा नहीं पकड़ना, सीधा शेखर ने घर में जाकर नहीं। सुनाओ वर्मा जी क्या हाल है आपका? तो बाद में जब हमारी हिंदू धर्म की रस्म है वो ये है, पानी ग्रहण, पानी मैंने हाथ में चाहिए, पानी मैंने पीने वाला पानी नहीं,
पानी अणा के साथ है, वो पीने वाला पानी ना होता है, ना, ये होता है अणा। अणा कैसे लिखती है? जैसे गैया का हवाना, हाँ मेरे वो बिल्कुल बिल्कुल यूं करके ये डंडा गिरा हुआ। तो पानी ग्रहण करना, अब शादी हो गई, पानी ग्रहण। तो अब सारे रस्में पंडित जी करवा दें और पानी ग्रहण न करवाए तो शादी ना हुई। इस तरह मैं अनेकों बातें गीता जी की बता दूं और हर समय प्रभु का चिंतन न कराऊं, शेम टू मी एंड शेम टू ऑल, फिर तो अधूरी बात रह गई। सत्संग में आके होता क्या? सत्य का संग, सत्य ने परमात्मा, परमात्मा के साथ मिलाप पहले कौन करता है? मन चिंतन द्वारा करता है, बाद में तो जो होता है भगवान करे। आप शरीर के रखते हुए अनुभव कर ले, पर पहले ये होता है। बच्चा मैट्रिक पढ़ गया, कैसे पढ़ा? रोज स्कूल जाता रहा, रोज स्कूल जाता रहा, स्कूल जाना जारी रहा, तब भी 10वीं जमात कर गया। गॉड, मन के ख्यालों में भगवान जी आते रहे, तब भी तो हम भगवान की जात में समा गए। जैसे बच्चा हमारा रोज स्कूल जाता रहा, रोज जाता रहा, हाँ 10वीं कर गया। इस तरह हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो, हर समय, तो मिलना मेरा उसको असर। उनका नियम ही यही है, लगाई तिलाओ जिससे। हसमत को बताइए कि प्रभु का ये नियम है, अटल नियम है, जो है जाको भाविता सो ताही के पास। आपके पास कौन रहता है जिसको आप अच्छा समझती हैं? अच्छा किसको? जिसको आप पहले ख्यालों की दुनिया में लाती रही हो। ख्यालों की दुनिया में आप जिनको आप लाए हैं वही आपके पास है, उनको रखना आप में आपको बड़ा रस आता है। अब हम अपना कल्याण चाहती हैं, सो हमारे लिए अनिवार्य है हम प्रभु का चिंतन करें। कर लो, ये हमारा जो हिंदुओं का दूसरा रत्न है हिंदू धर्म का, इसको जारी कर लो, बिल्कुल जारी। मैंने मरने वाले का चिंता नहीं करना, मैंने जाने वाले का चिंता नहीं करना, मैंने शमशान में सड़ने वाले का चिंता नहीं करना, ना, मैंने तो अपने भगवान का चिंतन करना। यही मीरा आपको पुकार के कह गई, यही मीरा, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। ये जब राणा ने बड़ा तंग किया ना उसको, मीरा क्या बात है, क्या तेरी शादी मेरे साथ नहीं हुई? मैंने कब कहा राणा जी, जरा वार्तालाप सुनना मीरा और राणा की, मैंने कब कहा राणा जी कि मेरी शादी आपके साथ नहीं हुई? तो फिर जो मैं कहता हूं मेरा कहना क्यों नहीं मानती? नहीं, आप कहने बात कुछ अजीब करते, मैं अजीब बात करता हूं। हां, तन पे आपका अधिकार हो सकता है, पर मेरे मन पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। आप तन द्वारा जो चाहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मन तो मेरे चिंतन भगवान का है, मैं करूं तो क्या करूं? मन में अपने भगवान को दे चुकी हूं, तन पर आपका अधिकार। तो पुकार के गई, पुकार के, हाँ, कि उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। यहीं से धर्म शुरू होता है, यहीं से धर्म की शुरुआत, सत्य की शुरुआत, नेक बनने की शुरुआत। इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू ऑलमाइटी, वेरी फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है भगवान की ओर, कि मैंने चिंतन उसका करना है, मैंने उसका नहीं करना जो जन्मे और मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। मैं तो उस अपने प्रभु का चिंतन जिससे मेरे चूड़िया भी अमर हो जाए। उधर देखिए ग्रंथ साहब, ले चलूंगा आपको गुरुद्वारे में, ये देखिए भाई जी सतनाम श्री वाह करके दाड़ा अपना लंबा करके ये क्या पढ़ रही है, सुनो, मैं भी सुनूं और आप भी सुने और प्रेम के आंसू बहाएं। कितना अच्छा कह रही है, ये देखिए, अपनाए ना अपनाए, हम तो इन्हीं चोटी का जोर मार के अपनाए जाएंगे। एको सिमरियो नाम का जो जल तल रियो समाए, ओए दूजा का है सिमरिए। दलील देख लो, जो जन्मे और मर जाए। इसी बात को पक्का करा रहा हूं। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए, यह अर्थात सर्वव्यापी है। दूजा का है सिमरिए, दलील देखी शानदार, जो जन्मे और मर जाए। कितनी अकाट्य दलील है। जो चीज डेथ और बर्थ में आती है उसकी तरफ नहीं, जो चीज रहने वाली है, सियाने बन जाए हम सारे के सारे। यही मेरे भगवान कह रही है, सदा मेरा पे हम जिसे। और अपने बारे में बताया, क्या बताया भगवान जी ने अपने बारे में? गीता जी को पूछे आपसे या मेरे से, भगवान जी ने अपनी परिभाषा क्या दी है? भगवान जी ने अपना तारुफ या इंट्रोडक्शन क्या दिया है गीता में? कोई आप में से बताएगा? भगवान ने अपनी इंट्रोडक्शन क्या दी है, जिसको आप परिचय बोलते हैं? भगवान ने अपना परिचय गीता में क्या दिया है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये दिया, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में था, मैं ही मध्य में हूं और मैं ही सदा अंत में रहूंगा। इससे बढ़ के परिभाषा क्या हो?
हाय रब्बा कुर्बानों में, इससे बढ़ के प्रभु अपनी इंट्रोडक्शन क्या दे? आई एम इन द बिगिनिंग एंड आई एम इन द मिडल एंड आई वुड बी इन द एंड। इसका मतलब महाराज जी यही सत्य है। संसार शुरू में भी नहीं था, संसार अंत में भी नहीं रहेगा, तो संसार कहां है? बीच में अया हो वजूद, केवल बीच बीच में नजर आती है। 1 घंटा पहले मेरी बेटी हो आप नहीं थे, अब 1 घंटा बाद श्याम सुंदर आप नजर नहीं आएंगे, है ना? हम 1 घंटा पहले थे ना 1 घंटा बाद में रहेंगे, फिर इसका मतलब हम तो मिथ्या हो गए। हमारी जो हाजिरी है बिल्कुल मिथ्या। 1 घंटा पहले भी यहां पर भगवान सर्वव्यापी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। हम लोग नहीं, 1 घंटा पहले भी नहीं थे, 1 घंटा बाद भी नहीं रहेंगे। यहां क्या होगा? सुनसान ही सुनसान हो जाएगा। ये इतनी रौनक नहीं रहेगी यहां पर, दरवाजे बंद है बिल्कुल, सुम बकुम, और ये दफ्तर गुम या सुम बकुम हो जाएगा। बस किसी तरह समझा लो। ये इनकेन प्रकारेन, अपना बड़ा अच्छा शब्द शास्त्रीय, ये इनकेन प्रकारेन, अंग्रेजी में कहेंगे सम हाउ और अदर। हम अपने मन को समझाकर हमेशा जारी कर दें क्या? भगवान का चिंतन। मान जाओ मान जाओ मान जाओ प्रभु का चिंतन। हम मनाई बैठी हैं, बकवास नहीं कर रहे, सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, बल्कि अपना ही बैठी हैं, सीने में रखे हुए, जिगर में रखा हुआ, छाती में रखा हुआ, आपको भी राय दे रही है। मैं वो प्रचारक नहीं जो केवल मुंह से बोल जाऊं, आपको वो रब ने प्रचारक भेजा है जो खुद भी अपना रहा है और आपको भी कह रहा है, खुद भी अपना रहा है। कभी कभी महामारी कहती थी, देख मुझे 1.25 घंटा हो गया दही बिलोते हुए, देख अब देख तेरी किस्मत अच्छी, पर कल गैया ने जो है ना 13 किलो दूध दिया, अब इस मटकी में जितने दही आती नहीं थी, तो 2 बनी पड़ी, तू भी उठ। अपनी बेटी को कहा, अब तू भी बिलो ले ना, मैं तो बिलो रही हूं। अच्छा अम्मा मैं आई, मां आई। कभी कभी दूध ज्यादा होता था गैया का, अब उस मटकी में जो 7-8 किलो दूध दही आ सकती है, और बाकी मां ने उधर जमा दिया, कुछ हम पी गए। हाँ, उसको सवेरे का दूध भी है, शाम का दूध भी है, तो 2 मटकियां। तो फिर जब अब मां कहते जाना दही बुला, जा दही, शायद इसकी बेटियां ना मानती, आप बिलो रही है और करिए तू भी बिलो। मैं भगवान जी की वाणी को लगाए हुए अपनी सीनी और छाती के साथ आपको भी कह रहा हूं, आप भी बिलो ना, आप भी बिलो ना बेटी। क्या बिलो? सदा मेरा पैगम इसे ध्यान। परमात्मा करे मेरा पूरा असर आप सब पे पड़े और आपके अंदर भी जारी हो जाए क्या? भगवान के चिंतन। ये हमारे हिंदू धर्म के 5 रत्न का दूसरा रत्न है। ये दूसरा रत्न क्या? नित्य स्मरण, अपने भगवान जी का नित्य स्मरण। हमारा तन कहीं भी क्यों ना हो, कहीं भी, कोई बात नहीं, तन हमारा कहां जाएगा जहां इसकी प्रारब्ध है, लेकिन मन तो मालिक के संग हो ना, मन तो मालिक की याद कर रहा हो ना, बस मौज बहार, कहीं भी जाए लेकिन मन अपने मालिक के साथ। शरीर के प्यार करने वाली है, तुम पता नहीं क्या से क्या कर गुजरती हो, वो तो कमली शरीर के प्यार की जो टूटने वाली से, पर आप बड़ी कुर्बानियां करती हैं शरीर के प्यार के लिए। आओ हम अपने इष्टदेव के प्यार में भरकर ये कुर्बानी करें, सदा चिंतन मधुर स्मृति अपने भगवान। पहले अनेकों को याद किया, कभी मां को, कोई बाप को, कोई बहन भाइयों को, कभी किसी को याद किया, कभी किसी दोस्त को लगाया, कभी ये यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हमें खा गई, इम्तिहान हमें खा गए, या आपने किसी पुरुष को पति रूप में याद किया होगा, किसी ने अपने पत्नी को याद किया होगा। आओ अब भगवान का एक प्यारा कह रहा है आप कल्याण कामियों को, और एक ये भी मजा ले, अपने मालिक का चिंतन जारी कर दे। अनेकों का चिंतन किया लेकिन भगवान का चिंतन नहीं किया। और जरा ये भी मजा ले ले, और जरा ये भी कर ले। कभी कभी कोई आपके पास आया होगा, अरे सुन मेरी बात, कभी कभी कोई आया होगा, है मैंने विमला सुना है तूने बड़ी सहेलियां बनाई है, हाँ एक बार मुझे भी सहेली बना के देख ले, तेरे आने पाट गए। कभी न कोई तो आया होगा, यार तूने बड़े दोस्त बनाए होंगे जीवन में, हाँ एक बार मेरे साथ भी दोस्ती लगा के देख ले, है एक बार लगा के देख। इसी स्टैंडर्ड पे कह रहा हूं, हमने बतेरों को अपने मन से याद किया, और हल मिलकर एक बार भगवान को भी याद करके देख ले कि इसका मजा क्या है, इसका मजा क्या है, जरा ये भी देख ले। उधर अब भी होती होगी, हमारे स्कूलों में छुट्टी होती थी, पूरे 1 पीरियड की जगह पीरियड 40 मिनट का, 40 मिनट का आपका तफरी यानी रिसेस,
यानी अर्ध अवकाश होता था पूरा एक पीरियड, 45 मिनट का पीरियड है तो 45 मिनट का अर्ध अवकाश। तो अब तो बाहर आते थे रेडियो वाले, छाबड़ी वाले, ये बेचने के लिए स्कूल के बाहर। मैं लैलपुर की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल की बात, बाहर तो जो ही मेन रोड के बाहर अगर कोई वहां से आए हुए हैं तो बाहर इतने छाबड़ी वाले बैठे होते, स्टूडेंट हमला करते थे। कोई नया छाबड़ी वाला आ जाता था, वो ज्यादा खप मचाता था तोते की तरह। एक बारी मेरी भी चीज खा के देख लो, एक बारी मेरी भी चीज खा के देख लो, मैं बड़ी चीज लाया हूं, अच्छी चीज लाया हूं, तो मैं सारी छाबड़ी वालों को भूल जाओगे, एक बारी मेरी चीज तो खा के देखो। तो बड़ा रश हो जाता उसके अंदर, ऐ की बना के लाया है, एक बारी खा के तो देखो कितनी शानदार चीज है। अब मैं छाबड़ी वाला तो नहीं, मैं भगवान वाला हूं। पुकार पुकार के करो, एक बारी मालिक का याद करके भी देख लो, कितना मीठा रस, कितनी दिव्य शक्ति, कितना दिव्य प्रेम। शरीर ही भूल जाता है कि मेरा शरीर भी है, कितना भगवान रस दे देते हैं। कभी कभी शक हो जाता है मेरा शरीर है भी सही कि नहीं। सच्चाई की बात मैं कह रहा हूं, आप भी अनुभव करके देख लो। कभी पता ही लगता है कि मेरे अंग भी है कि नहीं है, शरीर भी मेरा है कि नहीं। एक ऐसी निराली स्मृति है, निराला प्रेम है, ये कैसा आनंद है जिसके जबान से वर्णन भी क्या किया जाए। इसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैन नेवर बी टॉक्ड ओवर, कैन नेवर बी लेक्चर्ड, कि हम लेक्चर में दें, क्योंकि ये विषय क्या है अनुभव का, ये सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग। इनको बयान भी कैसे करें, आप भी जरा आजमा के देखें कि ये कितना भगवान कितनी कृपा। और खास करके आजकल कोई जीव होता है जो भगवान की याद में लगे, बाकी गंदी मंदी याद है, कंचन की, कामनी की, कीर्ति की, बहुत सारी यादें होती है आजकल, करोड़ों व्यक्ति हैं कंचन कामनी कीर्ति, और मालिक की याद करने वाला। अरे भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले गीता का ज्ञान प्रकट किया, उस समय ये कहा हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्रे असूल कमाल। हजारों में कोई विरला होता है जिसके मन में प्रभु की लगन लग जाए। और आपका तो मन पहले ही बड़ा नरम है, उबले हुए आलू की तरह, उबले हुए आलू की तरह बिल्कुल नरम। एक बार मरने से पहले मालिक की याद करके भी रस ले ले। बड़े रस लिया हमने, बड़े माँ का रस, बाप का रस, बहन भाई का रस, सहेलियों का रस, पढ़ाई का रस, नौकरी का रस, पति का रस, पत्नी का रस, पुत्रोधियों का रस। एक बार अपने इष्ट देव की स्मृति का भी रस ले ले। ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा, मधुर स्मृति इसे बोलती है, मधुर स्मृति। इसका भी ये सारे पिछले रसों को क्या कर देगा, माफ कर देगा। जितने भी संसार संबंधी हमने रस जिससे लिए हैं सारे हेट हो जाएंगे जब भगवान का ये रस जारी हो जाएगा। और भगवान बड़ी जल्दी दे देते हैं, ये नहीं मैं कहता 2 महीने लग जाएंगे, बकवास। शायद 2 दिन में ही भगवान कृपा कर दे। इनमें रस आने, पति पत्नी की शादी में देर हो गई, हाँ, और यारों दोस्तों में आपस कुर्बानी करने में देर हो जाती है, भगवान में नहीं देर होती है। अगर हम इरादे के सच्चे और पक्के हो जल्दी रस आ जाता, जल्दी। जब हमने पक्का इरादा कर लिया होगा मैंने करना ही, बस अब मैंने इसमें पछड़ गया हूं, अब नहीं मैं पछड़ूंगा, अब मैंने यही रस लेना, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर आप ये इरादा करें, वो देखो भगवान आपकी गीता में कह रही है, मैं तो याद कराने वाला हूं, उसे भी समझ ले कि साधु है वो। किसको? इरादा मैंने की वो धर्मात्मा जल्द हो। आगे देख लो, आगे देख लो, आगे देख लो, भगवान जी क्या करेंगे। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। नहीं, करारो सकूं ढाई मिल पाएगा, सदा रहने वाली शांति और जो वो मेरे से जरूर पालेगा। आजमाई बैठे हैं, आप भी आजमा लो, आप भी आजमा लो मेरे बच्चे, हमने भी आजमाया, आप भी आजमा लो। हाँ, हमने नींबू पानी पिया है और गर्मी में कुछ कम देखा है, हाँ, जरा आप ही नींबू पानी बना के नमक का देख लो, नमकीन नींबू पानी, इसमें गर्मी घटती है कि नहीं। हमने मालिक में बुद्धि और मन लगा के एक अलौकिक रस लिया है, जरा आप भी लगा के देख ले, लगा लो, लगा, जरा हमें आसानी रही कि आगे कोई कवर्ग चवर्ग था नहीं, आपके सारे ही हैं, काका गागा चाचा जाजा न्या, माँ बाप बहन भाई, पति 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 बाल बच्चे, ये सारे कवर्ग चवर्ग है। हमारा सर आ आ आ आ आगे ई कोड़ी, आपके सारे स्वर और व्यंजन नजर आते हैं घर में। कोई बात नहीं, जरा थोड़ी सा टाइम लग जाएगा, तरीका तो यही है आपका। तो मेरा तो कह रहा हूं अल्लाफ,
और आपका बेत पेत चेत टेत हेत हे हुक्कात खा खुआ चुआत चे, कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम, लेकिन बात ये बन जाएगी। ये है असली तरीका। बाकी कोई ठोस लाभ नहीं। जैसे ये वाणी पढ़े जा रहे हैं गुरुद्वारे में, मंदिरों में रामायण पढ़ी जा रहे, कोई ठोस लाभ नहीं। रब के चरणों की कसम, अगर ठोस लाभ मैंने इस जन्म में देखा तो ये वृत्ति मालिक में जोड़ दी जाए बस। ये तो पढ़ के अपनी गृहस्थी पाली जा रहे हैं, ये पंडित भी अपने मंदिरों में बैठ बैठ के अपनी बाल बच्चे पाली जा रहे हैं। कोई ठोस जनता को तो लाभ है नहीं। ये है लाभ अगर मैं और आप अपने वृत्ति मालिक में जोड़ दे, ये है ठोस लाभ। हाय मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों नहीं भुलाता, किसी गैर से दिल लगाता। ये करके देख लो। एक धर्म स्थान मेरे मालिक ने आपको जंगल में एकांत में दिया है इस असल बात को समझने के लिए। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रेओ समाए, अब दूजा काहे सिमरिए। दलील देखो कितनी सुंदर, जो जन्मे और मर जाए। जो जन्म और मरण वाली चीज है वो हमारे ख्यालों में नहीं आएगी। हम तो ख्यालों में वो रहेंगे जो सर्वव्यापी है। यह है हमारे पंच रत्न का दूसरा रत्न, भगवान का चिंतन। सुनो मेरे देवियों, तुम जिद की पक्की हो, ये जिद कर लो। ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाई और खासकर बुजुर्ग, जो कि आज गए तो कल दूजा दिहाड़ा, ते आ 10वां हो गया, 13वां, ये 10वां 13वां आजकल कुछ दिन होने बाद भी किसी ने कोई नहीं करना जी, जल्दी जल्दी मर लो। हे मेरी मात हो, ये पीछे मैं सच्चाई से कह रहा हूं, व्यास गद्दी जी, हाँ थोड़े दिन 10वां 13वां भी खत्म हो रहे जी। कैसी बाबा, जब वो जाएंगे ना फूल तारने, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, जल्दी मर के देख ले। सच्चाई से काम ले रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई है व्यास गद्दी जी। क्या, जब फूल तारने जाएंगे वही सब कुछ करके आ जाएंगे, वही 13वां आते, वही 10वां आते, वही पंडित को खिलाना पिलाना, बस कौन करे टंटे, कौन आज सिर तो मुड़ाते कोई नहीं, सिर मुड़ाना तो बंद हो गया। और भी कई रस्में बंद, बाकी भी अगर मां तो चाहनी है ना मैं सारी मेरी रस्मों तक कल मर जा। फिर बुजुर्ग भी आए बैठेंगे, 4-6 दिनों में शरीर छोड़ दो, फिर 10वां भी होगा, वरना वो टाइम मुझे रब दिखा रहे हैं। किसी ने 10वां को नहीं करना जी, अच्छा। किसी ने वो ब्रह्म भोज को नहीं करना, अच्छा। हाँ, किसी ने 4 पाई दान को नहीं, 4 जन देनी जे, अभी जीते जी दे ले जो करने बिस्तरा दान 4 पाई दान तुम्हारी। ये बात किसी ने मुझे नजर आ रहे हैं, ये मुझे नजर आ रही है आजकल पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे मेरे बच्चे, इन्हें कौन नहीं टंटे समझने। हाँ, अगर तरीके से शादियां करनी जल्दी जल्दी कर ले, बाद में मैं आपको कसम खा के कहूंगा होटलों में शादियां होगी। शादी कौन नहीं होनी, 10-12 सखियां 10-12 सखे अपने बैठे खाया पिया, चल तू मेरी तो मैं तेरा, माई वे चल वे, चल छुट्टी भरे। घंटा नहीं लगना शादी होने में, घंटा भी नहीं लगना। इतनी संक्षिप्त होने समय इतनी तेजी से बदल रहा है। और मैं भी आपको एक बड़ी मेड इजी कर रहा हूं, जीवात्मा का भगवान में तलीन होना। मेड इजी, कौन सा मेड इजी, सदा मेरा पेगाऊं, इतना भी नहीं कर सकते हम अपने मालिक के बीच में, हमारा ही भला। जबकि जमाना इतनी तेजी से बदलने जा रहा है, बड़ी तेजी से रस्म रिवाज बदलने जा रही है, बड़ी तेजी से। मेरी बेटी चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह, बल्कि मुझे यूं नजर आ रहा है शादी मेरी पहले हो जाएगी, मंगनी मेरी बाद में। ऐसे वेट कौन करेगा। ऐसा को धर्म उड़ता जा रहा है, सच्चाई उड़ती जा रही है, शरीर के प्यार बढ़ते जा रहे हैं। कहां यंग मैन से इंतजार होगा कि पहले आप मंगनी करिए, फिर आप डेट वेखिए, तो फिर पंडित जी को पूछिए कौन सा दिन वार, एक कोई नहीं दिन वार, बस वो दिन अच्छा जिस दिन शेक हैंड हो गया। दैट टाइम इज कमिंग फास्ट अप्रोचिंग। आओ अपन भी, हमने भी ये कर ले, क्या वृत्ति मालिक में जोड़ ले। ना भगवे कपड़े की जरूरत है, ना मेरी तरह सिर मुड़ाने की जरूरत है, ना मेरी तरह यल्ले मल्ले लंबे चोले पहनने की जरूरत है। नो नीड, ओनली नीड है तो मालिक में अपनी वृत्ति को जोड़ दे। दैट्स ऑल। मैं आपके साथ हूं, करके देख लो। वही भगवान ने गीता में नहीं कहा ये करे वो करे ऐसा करे, जनाऊ पहने, ये बंदर मार लगाए, कुछ नहीं कहा, बल्कि आपको लंबा रस्सा, ये गीता ही है जो कहती है करे जिस कदर उस पे, इतना लंबा रस्सा आपको दे दिया, जितना चाहते कर लो, कोई बात नहीं। यही कहा करे जिस कदर, यही कहा जो तू चाहती कर ले, शर्त एक, मगर आसरा मुझ पे रखे बदा। ये कहा गया आपको क्या, मानो जैसे ये कहे जितने मर्जी गोते लगा ले, लेकिन भाई हाँ जंजीर पकड़ के लगाई।
भगवान कहते जो तुम चाहते हो कर्म कर लो, लेकर भरोसा अपने रब का रख के, भरोसा अपने इष्ट देव जी का रखकर, जो भी करना चाहती कर, हाँ लेकर भगवान का भरोसा रख के। फिर बात वही बन गई, तन काम में मन रही, बात वही बन गई, सदा मेरा पैगाम जिसे लो पूरी कर। ये हमारा दूसरा रतन है हिंदू धर्म का, अपने दूसरा रतन, पंच रतन में यह हमारा हिंदू धर्म में दूसरा रतन आता है, भगवान का सदा ही चिंतन। परमात्मा करे मेरा कहना सफल हो। और दूसरे रतन में पहले तो बड़ा आसान, जो उठ बैठो नहा धो लोगे भगवान के चरणों में बैठ जाओगे। ये दूसरा, सदा भगवान का चिंतन, सदैव इष्ट देव का, सदैव होते बेटे सदा एव, तो संधि सहत कर लो, दा के ऊपर दो लामा, सदैव बन गया। सदा एव शब्द क्या है बेटे, सदा एव, तो इकट्ठा लिखो, सदैव, सदैव प्रभु चिंतन। आहा हा, अब मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सदैव प्रभु चिंतन करो, शर्त पूरी करो, शर्त पूरी। में बड़े मान और बड़ी प्यार से कह रहा हूं मैं कि ये बैठा हूं। देखो ये कहना भी बड़ा मुश्किल है आजकल के जमाने में, किसी भी रब दे प्यारा था ये कहना कि मैं किए बैठा हूं। फिर आप भी करके देख लो, ये आजकल बड़ा मुश्किल है ये कहना कि मैं किए बैठा हूं। भगवान बड़ी ताकत दे देते हैं, हर समय प्रभु का चिंतन, हर समय अपने मालिक की याद, कितनी शक्ति देती है, कितनी खुशी देती है, कितना आनंद देती है, कितना शरीर हल्का हो जाता है, कितने संस्कार कट जाती हैं। ये वचन हम पे लागू हो जाता है, यूं ज्ञान अग्नि में जल, बुरे को अमल या भले को अमल। अंतःकरण कैसे प्रसन्न हो जाता है, कैसी मेरी मालिक की खुशी, आप खुशी की वर्षा, खुशी नहीं खुशी की वर्षा होने लगती। सचमुच आप जो है वो तो जल वर्षा है, और आप क्या बन जाते हैं इस अवस्था में, सुख वर्षा, सुख वर्षा, सुख वर्षा न आखा था की आखा। जिनके हर समय भगवान का चिंतन जारी है, सचमुच वो सुख वर्षा, वो सुख की वर्षा कर रही है। जहां भी रहे वहां सुख की वर्षा होगी। आप भी बन जाओ ना सुख वर्षा। कौन ये सुख वर्षा कौन होती है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान। परमात्मा करे ऐसा ही हो जाए, परमात्मा करे हमारा रोम रोम पुकार उठे, अब सौंप दिया इस जीवन का तब बार तुम्हारे गातों में। पुकार उठो, पुकार उठो, है जीत तुम्हारे गातों में और हार तुम्हारे गातों में। कुर्बान हो मेरे मालिक, कुर्बान। ओए अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे गातों में। जय हो मालिक, जय हो। है जीत तुम्हारे गातों में और हार तुम्हारे हाथों में है। बहुत अच्छे। मेरा निश्चय बस ये यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा हाय हाय। आज मेरा निश्चय बस ये यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। आहा अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अर्पण। बहुत अच्छे, जाओ। है जीत तुम्हारे गातों में और हार तुम्हारे गातों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, वो जो जल में कमल का फूल रहे। हाय हाय। प्रभु जी, प्रभु जी, ओ मेरे प्रभु जी, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरी अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे गातों में, ओ मेरे अवगुण दोष है जीत तुम्हारे गातों में और हार तुम्हारे गातों में। है जीत तुम्हारे गातों में, ओ मेरे मालिक जी ओए, अब हार तुम्हारे हाथों में है। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे मालिक जी ओए, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की सुनिए, सुनो मेरे बच्चियों, मेरे सजनों, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। ओ इस पूजक की हाय हाय पुकार उठो, वो इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे गातों में। ओए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे गातों में। है जीत तुम्हारे गातों में और हार तुम्हारे गातों में। आ जीत तुम्हारे गातों में और हार तुम्हारे गातों में। क्या फिर भी मेरा जन्म होगा मेरे मालिक? आप मुझे मुक्त नहीं करेंगे? अच्छा, अगर आप मुझे मुक्त नहीं करेंगे और मेरा जन्म होगा, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं,
काम भाव से कर्म करूं, आए फिर अंत समय में प्राण तजू साकार तुम्हारे गातों में, फिर अंत आए आए जाओ। इतना कर देना मेरे इष्टदेव, फिर अंत समय में प्राण तजू साकार तुम्हारे गातों में। अब सौंप दिया अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अंतिम भाव, अंतिम कली। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। और मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हाय हाय और मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जय हो मालिक, जय हो मेरे इष्टदेव। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इष्टदेव भगवान कृष्ण की, इष्टदेव भगवान कृष्ण की। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।